हेलो एवरीवन। आज मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ इसमें मैं जहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं या बच्चे गलतियाँ करते हैं वहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊँगी कि किन किन शब्दों में जो है वो क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वचन और बहुवचन मैंने लिखे हुए हैं। तो पहला जो है वो है बिल्ली। ठीक है, बिल्ली, बिल्लियाँ। इसमें जब हमने ल को बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है यहाँ पर और इसको जब छोटा किया तो ये आधे अक्षर से पहले जो है वो मात्रा आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा यहाँ पर आएगी और उसके आगे ल जो है वो पूरा लगेगा और या ऊपर चंद्र बिंदु। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि जब बिल्लियाँ लिखना है तो इस ल से पहले ही छोटी की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, पत्ती, पत्तियाँ। इसी तरह से जितने भी ये आधे अक्षर वाले मैंने शब्द लिखे हुए हैं, रस्सी, रस्सियाँ, तो जो भी मात्रा छोटी ई की बनी है वो आधे अक्षर से पहले होकर के लिखी गई है। ठीक है, लेकिन हम जैसे कई बार बच्चों को सिखाते हैं कि जो भी अक्षर होगा, जो भी शब्द है, उसके लास्ट अक्षर में जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा बन जाती है। ठीक है, और आगे या ऊपर चंद्र बिंदु, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसमें या लगता है और ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं कि जो आधा अक्षर है उसके बाद जो है वो मात्रा लगाते हैं। ठीक है, तो वो गलत हो जाता है। जैसे मैं आपको लिख के बता दूँ यहाँ पर, अगर मान लीजिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये शब्द जो है वो गलत हो जाता है। क्यों ये गलत है? क्योंकि ये मात्रा अगर यहाँ लग जाती है तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनेगा, ना तो मात्रा का और ना ही ल का। तो ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आधे अक्षर वाले शब्द हैं मात्रा उनसे पहले लगी हुई है। लेकिन जैसे शब्द लिखा है पट्टी और इस ट को हमने वैसे ही लिखा है और मात्रा यहाँ पर इस ट से पहले लगी है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर बन गया पट्टियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ। दोनों शब्द जो हैं वो इस तरह से लिखे गए हैं। अब यहाँ पर भी बच्चे कई बार क्या गलतियाँ करते हैं कि जो ट है उससे पहले, ये जो हलंत वाला ट है, इससे पहले मात्रा लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस ट को हम आधा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको हलंत लगाया है। ठीक है, अगर हमने इसको आधा लिखना है तो ये आधा अक्षर जो है इस ट के नीचे लिखा जाएगा। जैसे अगर हमने आधा अक्षर करके लिखना है तो हम इस ट के नीचे लिखेंगे इस तरह से, तब बनेगा ये पट्टियाँ। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसको आधा लिखें, जैसे स और त और ल लिखे गए हैं उसकी तरह अगर हम इसको यहाँ पर आधा लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से छुट्टियाँ भी ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि आधे अक्षर से पहले मात्रा इसलिए जाती है क्योंकि इन आधे अक्षर के बाद अगर हम मात्रा लगाएंगे तो वो मात्रा अगर इसके साथ जुड़ जाती है तो उसका मतलब जो अक्षर है ना तो उसका कोई वैल्यू बचेगी और ना ही जो पूरा जो मात्रा लगी है उसकी कोई वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो वो गलत हो जाता है। लेकिन इनको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे दवाई, दवाई में हमने इस तरह से बताया होता है कि दवाई में बड़ी ई जो भी है, चाहे वो बड़ी ई लिखी है तो वो छोटी ई बन जाएगी, अगर बड़ी ई की मात्रा लगी है तो वो छोटी की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, लेकिन जब वो छोटी की मात्रा बनती है तो हमें बस एक ध्यान रखना है कि जो आधा अक्षर है तो उससे पहले वो मात्रा जाएगी। अगर आधा अक्षर नहीं है तो वो मात्रा जो है वो जिस अक्षर को बड़ी की मात्रा लगी है उसी अक्षर को छोटी की मात्रा लग जाएगी। तो दवाई में भी दवाइयाँ, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ये प्रश्न करते हैं कि दवाइयाँ शब्द जो है वो जहाँ दवाइयों का मेडिकल स्टोर है, दवाई जहाँ बिकती है वहाँ पर मैक्सिमम जो है वो दवाइयाँ बड़ी ई की मात्रा लगाई होती है। ठीक है, तो वहाँ से भी बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा सही लिखें, सही ये है कि वो है। मिठाई, मिठाइयाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जो देखते हैं वहाँ से सीखते हैं, लेकिन
जो उन्होंने बाहर देखा होता है उसको दिमाग में बिठा लेते हैं और जो यहाँ हम बताते हैं उसको भूल जाते हैं। तो जैसे पंखा, इसका बन गया सिंपल है पंखे, क्योंकि एक पंखा होता है तो बहुत सारे पंखे। लेकिन कुछ बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, पंखा का जब हम उनको बताते हैं कि मैक्सिमम शब्दों में क्या लगता है, जो भी शब्द है उसमें लास्ट में या लगेगा और ऊपर चंद्र बिंदु, तो वो क्या करता है पंखा का पंखाया कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा, मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।